उसमें जो तबाहकुन सैलाब आया है और इंडिया ने अपने जब स्पिलवेज खोल दिए तो पाकिस्तान में जिस किस्म के सैलाबी रेले आए हैं, मैंने जो मनाजिर अपनी आंखों से देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। पूरा पंजाब लिटरली कई कई मीटर पानी में जो है वो डूब गया और उससे 25 के करीब मेरे जो शहर हैं वो मुतासिर हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस तरह से पंजाब की पूरी इंतज़ामिया, पंजाब का हर इदारा, पंजाब की पूरी काबीना, पंजाब का हर डिपार्टमेंट जिस तरह से जागा है और जिस तरह से उन्होंने दिन रात सैलाब में घिरे अवाम की खिदमत की, उनको बचाने के लिए, उनको सेफ मकामात तक मुंतकिल करने के लिए, महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए, मैं उन सब को पंजाब के अवाम की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। और यहाँ पर मेरी काबीना बैठी है, मेरी काबीना बैठी है यहाँ पर मेरे लेफ्ट पर, और यहाँ पर अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। उसमें मेरे भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया सैलाब ज़दगान की खिदमत के लिए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मैं आपको जितनी शाबाश दूँ उतना कम है। आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मरियम औरंगज़ेब, जिसने मुल्तान के गांव में जाकर जो पानी से डूबा हुआ था अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के इलाके में, मुल्तान के इलाके में, वहाँ जाकर इन्होंने डेरे डाल दिए और यकीन करें 18 घंटे इस खातून ने काम किया। और 18 घंटे, चाहे वो मरियम औरंगज़ेब हो, चाहे वो इरिगेशन के वज़ीर काज़िम पीरज़ादा हो, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हो, ख्वाजा इमरान नज़ीर हो, शुएब भरत CNW के वज़ीर हों, राना सिकंदर जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं वो हों, या अज़मा बुखारी साहिबा जो मेरे साथ हर जगह गई हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इन दिनों में बेहतरीन तरीके से अदा की है। मैं अपने मिनिस्टर्स को आपके सामने पंजाब के अवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। जिस तरह ये अवाम के साथ, पानी में घिरे, सैलाब में घिरे अवाम के साथ ज़मीन पर मिट्टी पर बैठे हैं, वही खाना खाया है जो उन्होंने खाया है। जब तक उनको खिला नहीं लिया, आराम से नहीं बैठे, खुद खाना नहीं खाया, जब तक उनके सर पे खैमा नहीं दे दिया, ये लोग अपने कमरे में वापस नहीं गए, जब तक उनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त नहीं कर दिया, ये लोग भूखे प्यासे काम करते रहे। और इनके चेहरे, इनकी स्किन, इनकी जिल्द जल गई, इनके जूते यहाँ तक। मुझे फख्र है पंजाब की काबीना पे, पंजाब के खिदमतगारों पर। अल्लाह ताला के अलावा आपको इस चीज़ की जज़ा कोई नहीं दे सकता। और उसके बाद मैं रेवेन्यू के नबील को शाबाश देना चाहती हूँ, PDMA को शाबाश देना चाहती हूँ। PDMA के हेड DGPDMA पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड हैं इरफान काठिया, दिन रात इन्होंने भी एक किया है। डॉक्टर रिजवान नज़ीर रेस्क्यू 1122 के DG हैं, जिस तरह इन्होंने और रेस्क्यू की तमाम टीम ने 1122 ने जिस तरह काम किया है इस सैलाब में, हैट्स ऑफ टू देम, शाबाश। और इसी तरह सिविल डिफेंस और सुथरा पंजाब के कारकुनों ने जिस तरह काम किया है, मरियम नवाज शरीफ और पंजाब के अवाम का सलाम उनको। जिस तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, कमिश्नर्स ने, DCs ने, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने जिस तरह मैदान में 12-12, 14-14, 15-15 घंटे, कई रातें जाग के उन्होंने गाड़ियों में 2-2 घंटे सो के जिस तरह ड्यूटी सर अंजाम दी हैं,
मुझे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे फख्र है। फिर जिस तरह देखें, पंजाब पुलिस को बदनाम बहुत किया जाता है, लेकिन जिस तरह आईजी पंजाब की सरबराही में पंजाब पुलिस ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में पंजाब हुकूमत का, आवाम का साथ दिया है, उस पर मैं आईजी पंजाब और पुलिस डिपार्टमेंट को भी शाबाश देना चाहती हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट को, वासा को, पाकिस्तान आर्मी को, रेंजर्स को, नेवी को, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को, यहाँ पर बैठे हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के वजीर आशिक किरमानी, जिस तरह इन्होंने जानवरों की हिफाजत की है, जानवरों को जिस तरह इन्होंने दवाइयाँ फराहम की है, उनको ड्रिप्स लगाई हैं, उनको मोबाइल हॉस्पिटल्स और ना सिर्फ अद्वियात लगाई हैं, वैक्सीनेशन की है उनकी, बल्कि जहाँ इतने 2 मिलियन प्लस जानवरों को, जिसमें गाय, भैंसें, माल मवेशी जिसको पंजाबी में डंगर कहते हैं, बकरियां, भेड़ें, और उनके लिए जो चारा उसका बंदोबस्त करना, 2-2.5 मिलियन जानवरों के लिए चारे का, वनडे का बंदोबस्त करना कोई आसान काम नहीं है। तो आशिक किरमानी, थैंक यू वेरी मच। और ये राना सिकंदर है। राना सिकंदर को मैंने एक दिन इसकी तस्वीर देखी, ये भी थक हार कर वहीं पर मिट्टी के ऊपर एक चारपाई पड़ी थी, उस पे सोया हुआ था। आज जब मैंने रिवायत तोड़कर, कहते थे कि वज़रा को बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो इसलिए बड़ी उम्र के बुजुर्ग वज़रा होते थे, तो मैंने एक स्टैंड लिया अपने वालिद के सामने भी और PMLN के सामने भी। मैंने कहा कि मैं यंग मिनिस्टर्स लूंगी, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर हौसला है, वो आवाम की खिदमत करेंगे। और आज अल्लाह ताला ने मुझे वो दिन दिखाया, मैंने वो तस्वीर जब देखी कि ये खड़े थे, सारे मिट्टी पे खड़े थे और इनके जूते मिट्टी से भरे हुए थे, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, तो मुझे इतनी खूबसूरत तस्वीर मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और जिस तरह पंजाब ने माशाअल्लाह एक तारीख रकम की, जिस तरह सैलाब ने तारीख के रिकॉर्ड तोड़े, इसी तरह अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की हुकूमत ने, पंजाब की इंतज़ामिया ने जिस तरह एक तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन और अब बहाली ऑपरेशन जो पंजाब हुकूमत करने जा रही है, इसको भी इंशाअल्लाह ताला सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। पंजाब मेरे बच्चों, पंजाब वो पहला सूबा बन गया, याद रखो, पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन, 2.5 मिलियन अफराद को पंजाब ने टाइमली पानी आने से पहले इवैक्यूएट किया। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, कश्तियों में रेस्क्यू किया, बीड़ों पे रेस्क्यू किया। और पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने थर्मल ड्रोन इमेजिंग और थर्मल कैमरास को इस्तेमाल करके अपने तारीख के सबसे बड़े इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया। AI से मॉनिटर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर किया, जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया। पंजाब वो पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने लाखों सैलाब ज़नगान, जिनको पंजाब ने अपना मेहमान कहा, उसको 3 वक्त की रोटी इज्जत से फराहम की, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने वो लाखों बच्चे जो बेघर हो गए थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह रोज पीने के लिए दूध फराहम किया और फ्रूट फराहम किया। जिनको दस्तरखान लगाकर इज्जत से, टेबलें कुर्सियां लगाकर इज्जत से खाना दिया गया।
चाहे और जो लोग पानी में स्ट्रैंडेड थे, कट ऑफ थे, सड़कों की वजह से, सड़कें बह जाने की वजह से कट ऑफ थे, उनको कश्तियों में जो है वो राशन के बैग्स कश्तियों में डाल के उनको सप्लाई किए गए। और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स को तो जानते हो ना, ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जितनी मेहनत से काम किया है, ये हमारे हेल्थ के, प्राइमरी हेल्थ के वज़ीर हैं, हर जगह मौजूद थे। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स खड़े कर दिए थे। 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स थे मेरे पास, मैंने वो तमाम पूरे पंजाब से निकाल कर मैंने सैलाब ज़दगान के लिए वो मुख्तस कर दिए। जहाँ जहाँ कैंप्स थे, टेंट लगे हुए थे, वहाँ वहाँ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, वहाँ अपना उनको पार्क करके उनका इलाज किए जा रहा था। इसलिए अल्लाह ताला के फजल और करम से इसलिए इतना पानी आया पंजाब में, इतना सैलाब आया पंजाब में मेरे बच्चों। मगर जिनको वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जो पानी की वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से पहली बार तारीख में शायद उस सैलाब के बाद भी कोई बीमारी नहीं फूटी, कोई वबा नहीं फूटी, क्योंकि पंजाब हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक हो, चाहे ख्वाजा इमरान नज़ीर और इनके सेक्रेटरीज, चाहे अजमत हो या नादिया हो, और चाहे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हो या फील्ड हॉस्पिटल्स हों, इन्होंने हर जगह अद्वियात पहुँचाई, हफाजती तदाबीर इख्तियार की। और जहाँ पर क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं जा सकती थी, जहाँ पानी ज़्यादा था, रास्ता कट गया था, वहाँ पर हमने इनोवेशन की और बोट्स, क्लिनिक्स ऑन बोट्स जो है वो हमने लॉन्च किए, और उस पे दवाइयाँ, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट बिठा के हमने उन इलाकों में भेजे जहाँ ज़मीनी रास्ता कट गया था। और क्योंकि मुझे पता था पीने का साफ पानी शायद उन तक ना पहुँचे और बीमारियाँ जन्म लें, कहीं गैस्ट्रोएंट्राइटिस आ जाए, कहीं खुदा न खास्ता वहाँ पर हेपेटाइटिस ना फैल जाए, तो आप जानते हो 2 मिलियन लीटर पीने का साफ पानी हाउसिंग डिपार्टमेंट